तो क्या एक सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का मन बन रहा है? बढ़िया आइडिया है। लेकिन जरा एक मिनट रुकिए। एक शानदार डील और एक बुरे सपने में ना बस जरा सा ही फर्क होता है। और आज हम वही सारे राज खोलेंगे जो एक स्मार्ट ईवी बायर को पता ही होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे सबसे जरूरी बात, सावधान। जो सस्ता प्राइस टैग चमकता हुआ दिखता है ना, वो अक्सर पूरी कहानी नहीं बताता। असलियत यह है कि एक सस्ती दिखने वाली यूज्ड ईवी के पीछे कुछ ऐसे खर्चे छिपे हो सकते हैं जो बाद में जेब पर बहुत बहुत भारी पड़ सकते हैं। तो सवाल यह है कि इन छिपे हुए खर्चों के जाल से बचा कैसे जाए। इसके लिए हम इस पूरी पड़ताल को 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले ये छिपा हुआ खर्च आखिर है क्या भला। फिर गाड़ी के दिल यानी उसकी बैटरी की हेल्थ को कैसे चेक करना है। उसके बाद देखेंगे गाड़ी का शरीर मतलब बॉडी और ब्रेक्स। फिर आएगा उसका दिमाग यानी सॉफ्टवेयर और सारे पेपर्स। और आखिर में इन सबको मिलाकर सही फैसला कैसे लेना है। तो आखिर ये छिपा हुआ खर्च है क्या? देखिए, असली खेल गाड़ी की कीमत में नहीं है। असली खेल है भविष्य में आने वाले रिपेयर बिल्स में। और इस कहानी का जो सबसे बड़ा विलेन है ना, वो है गाड़ी की बैटरी। जी हाँ, यही वो एक चीज है जो एक सस्ते से सौदे को एक बहुत ही ज्यादा महंगे सौदे में बदल सकती है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। बात करते हैं ईवी के दिल की, उसकी जान की, यानी बैटरी की। ये गाड़ी का सबसे जरूरी और हाँ, सबसे महंगा हिस्सा है। सोचिए, अगर दिल ही कमजोर निकला तो बाकी गाड़ी चाहे कितनी भी चकाचक क्यों ना हो, सौदा तो घाटे का ही रहेगा। इसीलिए हमारी चेकिंग यहीं से, इसी पॉइंट से शुरू होती है। अच्छा, तो बैटरी की सेहत को नापते कैसे हैं? इसके लिए एक टर्म है SOH यानी स्टेट ऑफ हेल्थ। सिंपल भाषा में ये बस एक परसेंटेज है जो ये बताता है कि बैटरी में अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी का कितना दम बाकी है। जैसे मान लीजिए नई गाड़ी एक चार्ज में 400 किलोमीटर चलती थी, तो 90% SOH का मतलब है कि अब वो करीब 360 किलोमीटर ही चलेगी। जितना SOH कम उतनी ही रेंज कम। एकदम सीधा हिसाब। ठीक है, तो सवाल ये है कि इस SOH का पता लगाया कैसे जाए। इसके लिए 3 बड़े कारगर तरीके हैं। पहला, एक OBD स्कैनर आता है, एक छोटी सी डिवाइस, उसे लगाइए और वो सीधा सीधा SOH का नंबर बता देगा। दूसरा तरीका थोड़ा देसी है। गाड़ी को फुल चार्ज करिए और एक लंबा चक्कर लगाइए। देखिए कि जो रेंज क्लेम की जा रही है वो मिल भी रही है या नहीं। और तीसरा, जो कि समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है, बेचने वाले से हमेशा ऑफिशियल सर्विस सेंटर की लेटेस्ट रिपोर्ट मांगनी चाहिए। इसमें कोई कोताही नहीं। अब ये जो बात है ना, ये बड़ी मजेदार है। बैटरी की लाइफ इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि पिछले ओनर ने उसे चार्ज कैसे किया है। देखिए, धीरे धीरे और 80% तक चार्ज करना ये बैटरी के लिए योग करने जैसा है, उसे हेल्दी रखता है। वहीं दूसरी तरफ बार बार फास्ट चार्जिंग करना या हमेशा 100% तक ठूस देना, ये बैटरी के लिए जंक फूड जैसा है जो उसकी उम्र को तेजी से घटाता है। चलिए, दिल का हाल तो हमने जान लिया। अब जरा गाड़ी के शरीर पर भी नजर डाल लेते हैं, मतलब उसकी बॉडी, टायर और ब्रेक्स। यूं तो ये किसी भी सेकंड हैंड गाड़ी के लिए जरूरी जांच है, लेकिन ईवी के मामले में एक दो चीजें खास हो जाती हैं। तो ये रही एक फटाफट वाली चेकलिस्ट। सबसे पहले टायर देखिए, क्या वो चारों तरफ से बराबर घिसे हैं। फिर ब्रेक। ईवी में ना रीजेनरेटिव ब्रेकिंग होती है, जिससे ब्रेक पैड कम घिसते हैं, लेकिन इमरजेंसी के लिए उनका एकदम फिट होना बहुत जरूरी है। पेंट और बॉडी पैनल्स के बीच का गैप चेक करिए, इससे एक्सीडेंट का पता चलता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी चीज, चार्जिंग पोर्ट। टॉर्च चलाकर अच्छे से देखिए, वो साफ होना चाहिए और उसमें कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बॉडी चेक हो गई। अब बारी है गाड़ी के दिमाग की और उसकी पूरी जन्मपत्री की। मतलब उसका सॉफ्टवेयर अपडेटेड है या नहीं और उसके सारे कागजात पूरे हैं या नहीं। मत भूलिए, आजकल गाड़ियां सिर्फ लोहा लक्कड़ नहीं है, ये एक चलता फिरता कंप्यूटर है। और ये एक असली गेम चेंजर है। ध्यान से सुनिए, अगर गाड़ी वारंटी में है तो समझ लीजिए एक सुरक्षा कवच साथ में है। कोई भी बड़ी खराबी आई तो खर्चा कंपनी उठाएगी। लेकिन अगर वारंटी खत्म हो चुकी है तो सारा का सारा खर्च सीधा जेब पर आएगा, और ये एक बहुत बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। और हाँ, ये सवाल पूछना कभी नहीं भूलना चाहिए, क्या सॉफ्टवेयर अपडेटेड है? क्योंकि देखिए, पुराना सॉफ्टवेयर सिर्फ नए फीचर्स को ही नहीं रोकता, बल्कि वो बैटरी मैनेजमेंट और ओवरऑल परफॉर्मेंस पर भी सीधा असर डालता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक पुराना आउटडेटेड फोन इस्तेमाल करना। काम तो कर देगा, पर वो मजा नहीं आएगा, वो बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। और आखिर में आती है पूरी जन्मपत्री,
यानी पेपर्स। सर्विस रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि गाड़ी का ध्यान रखा गया है या नहीं। वारंटी के पेपर्स, आरसी और हाँ, अगर गाड़ी दूसरे राज्य की है तो एनओसी। ये सब कुछ बिल्कुल अप टू डेट होना ही चाहिए। याद रखिए, एक भी कागज इधर उधर हुआ मतलब भविष्य में बड़ी सिरदर्दी पक्की है। तो सारी जासूसी हो गई, जांच पड़ताल पूरी हो गई। अब हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, डील और नो डील। ये सौदा फाइनल करें या छोड़ दें? और ये फैसला दिल से नहीं, दिमाग से और पूरी कैलकुलेशंस के साथ लेना है। बस एक पल के लिए इस नंबर को देखिए और इसे दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। 4 लाख रुपए प्लस, जी हां, उससे भी कहीं ज्यादा। ये एक यूज्ड ईवी की बैटरी बदलने का मोटा मोटा खर्च हो सकता है। ये एक अकेला आंकड़ा है ना, उस सस्ती डील का असली चेहरा दिखाने के लिए काफी है। तो हाँ, कहने और पैसे देने से ठीक पहले ये रही फाइनल सेफ्टी चेकलिस्ट। पहला, क्या गाड़ी की कीमत उसकी असली हालत, खासकर उसकी बैटरी एसओएच के हिसाब से ठीक है? दूसरा, बैटरी बदलने के उस बड़े खर्च को अपनी कैलकुलेशन में जरूर रखना है। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, किसी भरोसेमंद या फिर कंपनी के ही मैकेनिक से एक बार फाइनल इंस्पेक्शन जरूर करवाना चाहिए। तो अब हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। 4-5 लाख का एक टिक टिक करता टाइम बम गाड़ी में लेकर घूमने के खतरे को देखते हुए क्या वो सस्ती ईवी सच में सस्ती है? उम्मीद है इस सवाल का जवाब अब साफ है और एक स्मार्ट फैसला लेने में मदद मिलेगी।